अटल बिहारी जी का जन्म दिवस कहने को तो पूरा देश मना रहा है। हर जगह अलग अलग तरह से उन्हें याद किया जा रहा है। कोई पूजा कर रहा है, कोई दुआएं कर रहा है, लेकिन भाजपा उन्हें याद कर रही है सुशासन दिवस मनाकर। पूरे देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जोर शोर से मनाया गया ये सुशासन दिवस। एक बार फिर बुलंद किया गया सुशासन का नाम। सीएम शिवराज ने अटल को सुशासन का अगुवा बताया, खुद को और भाजपा कार्यकर्ताओं को सुशासन का ध्वजावाहक कहा। भाजपा जहां जहां सुशासन वहां वहां, और कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि हमें सुशासन के इस पताके को झुकने नहीं देना। हम कैसे सुशासन दे पाए, बेहतर सरकार दे पाए, लगातार उस प्रयत्न में दिनों रात लगे हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। एक ने कई प्रावधान किए। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों में केवल इतना निवेदन करता हूं कि हम सबकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम कैसे इन सब चीजों को क्रियान्वित करने में मदद करें और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को। सुशासन की ही तो दरकार थी सरकार से, अगर दे दिया तो क्या गजब कर दी। वैसे देखा जाए शिव का राज वजह तो बना है सुशासन के झंडे को प्रदेश में बुलंद करने की। वैसे इस बीच ये जानना भी जरूरी हो जाता है आखिर क्या है सुशासन और मध्य प्रदेश में किस हद तक कायम है इसका वजूद। सुशासन शब्द का अर्थ लोगों को सशक्त बनाने, सभी को न्याय दिलवाने और लोक सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने में निहित है। बात मध्य प्रदेश के बारे में करें तो यहाँ लोगों को शासन की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अलग से कानून बनाया गया है। पिछले 10 सालों में फसल उत्पादन की दिशा में नए कीर्तिमान गढ़ के प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर खुद की अलग अलग छवि पेश की। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। आम लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए शुरू किए गए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ाने में मदद मिली। सुशासन का सार तो आप देख चुके, लेकिन एक जुदा पहलू भी इन दावों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जो सुशासन के इस दावे को धता बताता नजर आ रहा है। तो सुनिए भी और देखिए भी जरा गौर से। विधानसभा में सरकार का खुले तौर पर इस साल करीब 300 से अधिक किसानों की आत्महत्या की बात कबूलना प्रदेश के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषित है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2014 में देश की कुल आपराधिक घटनाओं में सबसे अधिक 9.6% मध्य प्रदेश में घटी। साल 2014 में बलात्कार के 5000 से अधिक मामले मध्य प्रदेश में ही दर्ज किए गए, जो देश में सबसे ज्यादा है। दोनों पहलू आप देख चुके हैं, तोल मोल आप ही लीजिए। सुशासन का झंडा ज्यादा बुलंद है या कुशासन अधिक पैर पसार रहा है। इस बात पर राय ली हमने विपक्ष की, तो क्या कुछ कहा उसने, आप भी सुनिए। चलिए, अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 12-13 साल के बाद सुशासन शब्द याद आ रहा है। ये एक रस्म अदायगी की प्रक्रिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के दिन पर इस तरह की बातें करके सिर्फ लोगों को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस प्रदेश में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। भ्रष्टाचार सर पर चढ़कर बोल रहा है। साफ लगता है कि इसे दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार अगर सुशासन दिवस मनाएगी तो इसका बहस का मुद्दा बनना लाजमी ही मुद्दा बना भी, लेकिन ऐसा बना कि सुशासन का दावा ही सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। हालांकि आंकड़ों की लड़ाई बराबरी की, और सियासत में इस लड़ाई के छोर पर किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये तो वक्त ही बताएगा। INA 24 के लिए भोपाल से विवेक पटाया की रिपोर्ट। नमस्कार, INA एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित, और आज चर्चा करेंगे सुशासन और कुशासन की। किसका सुशासन, किसका कुशासन, कौन कृष्ण कौन दुशासन, इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन नजर डालते हैं उसके पहले INA एजेंडा के पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश में सुशासन वर्सेस कुशासन की जंग बराबरी की है। क्या भाजपा का शासन मध्य प्रदेश के लिए सुशासन साबित हुआ है? क्या सुशासन पर उठाए जा रहे कांग्रेस के सवाल खोखले? यदि नहीं
तो क्या सरकार प्रदेश की जनता के सामने झूठ परोस रही है? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता साहब, और हमारे साथ इस पूरे मसले पर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया के साथ मौजूद रहेंगे राघवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सीधा रुख करूंगा, जानूंगा कांग्रेस से, क्योंकि विश्लेषण अगर विपक्ष करे तो ज्यादा अच्छा है। भूपेंद्र जी, सुशासन दिवस मना रही है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस मना रही है और कांग्रेस कह रही है कि सुशासन सिर्फ कहने को है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपका जो पैकेज बता रहा है वो खुद ही इस बात को जाहिर कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कुशासन का स्तर है वो हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। सुशासन की तो बात हम छोड़ ही दें, कुशासन के मामले में भी देश में रिकॉर्ड बनाने वाली ये सरकार है। आपका ही जो पैकेज है वो ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। आपका ही ये पैकेज बता रहा है, हालांकि ये जो है ये आंकड़ा सही नहीं है, कि 300 से अधिक किसानों की आत्महत्या हुई। 9 महीने में जो है 837 किसानों ने आत्महत्या की मध्य प्रदेश के अंदर। मैं इस जो पैकेज में ये बात 300 से ज्यादा की वो आप रखिए, सुनिए, ये बात कबूली है सरकार ने विधानसभा के अंदर। और इसके बाद में ये हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, ये आप खुद ही बता रहे हैं। ये जो परिस्थिति है, अब दूसरा विषय आ जाता है, ये तो सामाजिक जो है सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो गई। जो दूसरा बड़ा मसला है वो है शिक्षा का। शिक्षा के रूप में तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कलंकित करने वाली कोई व्यवस्था तो मध्य प्रदेश में पैदा हुई। यहाँ पर नकली डॉक्टर पैदा किए गए। और आपसे मैं बात करूं कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों की नकली मार्कशीटें बेचने से भी ज्यादा कलंकित करने वाला काम मध्य प्रदेश में हुआ। ये भी स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है। 25 लाख छात्रों की जो है छात्रवृत्ति फर्जी नामों से निकालकर इस सरकार के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी और जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी के एक संगठित गिरोह के रूप में खाली गई। और इसमें सरकार ने एक्शन क्या लिया? अगर कोई सुशासन होता तो बच्चों की छात्रवृत्ति खाने वालों को जेल भेजता। इस सरकार ने कहा कि तुम तो जो है तुमने जो पैसा खाया था उसको वापस जमा कर दो तो हम आपको माफ कर देंगे। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने, चोरों ने पैसा निकालकर धीरे धीरे वापस करने की व्यवस्था चालू कर दी है। सरकार उनके लिए माफीनामा बन गई है। आप फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। 9वीं 10वीं क्लास ओपन स्कूल आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं? ये जो सारी चीजें हैं, इस तभी चर्चा का सार समझ में आएगा। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। किसी भी मुद्दे पर नवीन जी, ये आदमी की सोच पर निर्भर करता है। आदमी की सोच उसे फर्श पे भी लाती है, आदमी की सोच उसको अर्श पर भी ले जाती है। ये कांग्रेस और कांग्रेस की सोच अपनी सोच है, विपक्ष का काम है। इनको यह नहीं दिखता है कि मध्य प्रदेश में जहां 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी आज 32 लाख में हो रही, जहां बिजली का उत्पादन 3500 मेगावाट था 14,000 मेगावाट हो गया, जहां इस मध्य प्रदेश में जो वो कह रहे हैं ना कि बलात्कार, अरे आप अपने स्टेट का उठा करके देखिए, आप राष्ट्रीय चैनलों की खबरों को देखिए, आपके यहाँ बलात्कार की लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि तत्काल FIR दर्ज होती है, तत्काल कार्रवाई की जाती है। और जो आप कह रहे हो कि किसानों की आत्महत्या के मामले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात है उसको विधानसभा के सदन के पटल पे स्वीकार करने का साहस तो दिखाया। आपकी तरह झूठ पर झूठ तो नहीं बोले। कोयले का घोटाला प्रधानमंत्री कर गए लेकिन आप कभी नहीं बोले। बोफोर्स का घोटाला कर गए, आप कभी नहीं बोले। शहीदों का राशन बेच करके खा गए, देश का विभाजन आप कर गए, आप कभी नहीं बोले। सुशासन क्या है सीखना है, कलेक्ट्रेट में जाकर के देखिए कैसे लोग एफिडेविट के लिए परेशान होते थे, आज उनको एफिडेविट नहीं देना पड़ा। आज आय के लिए उनको घूमना नहीं पड़ता है, आज जाति के प्रमाण पत्र के लिए उनको घूमना नहीं पड़ता है। आज इनकी अगर कोई शिकायत नहीं सुननी जाए तो 181 पर सीधे माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आप जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। हर मंगलवार को जन सुनवाई कर रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं भूपेंद्र जी की एक बात से सहमत हो सकता हूं कि हो सकता है कि सारे जो लोग
कंप्लेंट्स करते हैं उनका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये आप भी समझ सकते हैं भूपेंद्र जी, और हम भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन किस तरह से है। और वास्तव में ये सच्चाई है कि 100 में से 100 लोगों की समस्या का समाधान हम और हमारी सरकार नहीं कर पाती। लेकिन ये भी उतना सच है, ये पहली ऐसी पारदर्शी सरकार है जिसने ई टेंडरिंग लागू की। कागजों में काम अब नहीं होता है। आज पहली ये ऐसी सरकार है जहां 35,000, 40,000, 50,000 तक का मुफ्त इलाज होता है। अगर किसी गरीब के घर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात पर, आप दोनों लोगों की बात पर आप दोनों लोगों से फिर चर्चा करेंगे। पहले एक सुशासन कुशासन के बीच का एक निष्पक्ष विश्लेषण ले लेते हैं। राघवेंद्र साहब, आपने दोनों लोगों को सुना, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है, एक तरफ दावे हैं विकास के। आपको क्या लगता है कि वस्तुतः स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की पक्ष से कोई भी आदमी अगर बात करेगा तो वो आंकड़ों की जुबानी बात करेगा और ये कहेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष का कर्तव्य है कि वो ये बताए कि सच माने ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। मैं यहाँ इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो कहा है, अगर वह सच है, मैं ही मानता हूँ कि उन्होंने कहा वो सच है। अगर मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि अगर वो सच है तो फिर ज़मीन पर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस कहाँ है? इस पूरे 10 साल में, इस पूरे 12 साल में, 10 साल से मेरा मतलब शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री काल के 10 साल और 12 साल मतलब कांग्रेस बीजेपी की सरकार के 12 साल। इन 12 सालों में अगर ये सारे आंकड़े गलत हैं तो फिर जनता के साथ कांग्रेस मुझे नज़र नहीं आई। अगर ये 12 साल में सिर्फ 12 बड़े आंदोलन बता दें गिनकर कि भोपाल में ये आंदोलन किया, इंदौर में ये आंदोलन किया और जनता के लिए ये कुछ वो एक लड़े, मुद्दे जो सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठा लिए, उनको अगर छोड़ दें तो अलग बात है। किसान के मामले में कांग्रेस सड़क से गायब है। अगर अस्पतालों में लोगों की आंख फूट रही है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं किया जिससे सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाए। सिर्फ टेलीविजन चैनल पर बातें और मीडिया में कहना, अगर इससे विपक्ष की भूमिका अदा होती है तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात, जहाँ तक बीजेपी की बात है, मेरा कहना यह है कि जो आंकड़े उन्होंने गिनाए अभी कि जल संसाधन सिंचाई का जो रकबा बढ़ा है वो इतने हज़ार बढ़ गया, इतने वो सब कुछ हो गया, मेरा उसमें ये कहना है क्या ये 12 साल में बीजेपी ने किया है? अब मैं यहाँ कांग्रेस की तरफ से बात करना चाहूँगा। अगर बाणसागर परियोजना नहर में पानी आया है तो ये कांग्रेस की वजह से आया है, बीजेपी ने तो सिर्फ रिबन काटा है। तो यहाँ कांग्रेस ने जो कुछ किया है, चाहे वो बांध के मामले में हो, चाहे बिजली उत्पादन के मामले में हो, वो कांग्रेस की पुरानी योजनाएं थी जो अब जाकर फलीभूत हुई है, मूर्तरूप हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के सारे कामों पर बीजेपी अपनी मूछें कुल मिलाकर वो ताव दे रही है कि हमने ऐसा किया, और कांग्रेस की कमजोरी है कि वो बता नहीं पा रही है कि अगर भाजपा ने ऐसी गलती की है तो जनता के बीच में वो आंदोलन किस तरह कर पाई। तो यहाँ कुल मिलाकर सुशासन के मामले में दोनों पार्टियों के खाते में माइनस जाता है और कुल मिलाकर ये सिर्फ जवानी जमा खर्च का मामला बनकर रह जाता है। पुरोहित जी, मैं ऐसा अब तक मान के आ रहा हूँ। आपके हिसाब से कुशासन जो है, सुशासन और कुशासन के बीच में कुछ दुशासन थे जिन्होंने प्रदेश का चीरहरण किया विभिन्न मुद्दों पर, और कृष्ण के रूप में जो विपक्ष की भूमिका थी वो लगभग नदारद थी। चीरहरण होता रहा विभिन्न मुद्दों पर और आप टीवी चैनल और डिबेट्स में मार्क्स बढ़ाने में लगे रहे। सड़क पर, जमीन पर, ग्राउंड रियलिटी पर आप भी जीरो हैं। क्या कहेंगे? उससे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछिए। जी, ये जो आरोप है ये निराधार है और एक तरह से जो है शासन की इस कुशासनपूर्ण नीतियों को पोषित करने वाला तर्क है। मैं इसलिए कहता हूँ, पहले तो मैं बोलूँ कि इन्होंने कहा कि कोई 12 आंदोलन गिना दीजिए, तो मैं पहले तो वो आंदोलन गिना देना चाहता हूँ जी, बिल्कुल स्वागत है कि गिनाइए। मध्य प्रदेश में आज से 4 साल पहले जब सबसे पहले अतिवृष्टि, ओला गिरे, तब ये आंदोलन इस सरकार ने नहीं किया। हमारे जो है सुरेश पचौरी जो है धरने पर बैठे इसी PHQ के सामने रोड ब्लॉक किया और उसके बाद जो है हस्तक्षेप करके 437 करोड़ रुपए की राहत राशि केंद्र सरकार ने आवंटित की मध्य प्रदेश को। सुरेश पचौरी जी भूख हड़ताल पर बैठे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ये पूरा प्रदेश जानता है। ये जो इस तरह से जनरलाइज करके बातें करने से किसी पार्टी को डैमेज तो किया जा सकता है और किसी पार्टी को राहत पहुंचाई जा सकती है,
लेकिन ये चीजें सच्चाई नहीं, लेकिन मेरी बात भूपेंद्र जी, सुनिए मैं आप। आपसे पूरी एक बात आ- मेरी आप बात सुनो, देखिए, आपकी जवाब आपकी देने बात दीजिए ना, फिर आपकी- आप पूरे आपकी- जवाब 12 बोला, हम आपकी- 12 गिना देते। आपकी ही बात सुनूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी निष्पक्ष प्रतिक्रिया को निष्पक्ष ही रहने दीजिए। मेरे बात कोई सुनिए ना, सापेक्षता का सिद्धांत नहीं। आप उन्होंने दोनों लोगों को माइनस बोला। इससे इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हमारे बारे में जो बोला वो सच है। ये भी तो सच नहीं है ना। निष्पक्ष मैं जो बात कर रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछना, चलो ये बात मैं खत्म ही कर देता, छोड़ देता हूं। नहीं, मेरी बात 12 गिना दीजिए, मेरी बात खत्म सुनिए। क्यों भूपेंद्र जी, अब आप ये एक मिनट हमें बता दीजिए, क्या ये मेरी बात तो मेरे एहसान नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, सुनने मेरी बात तो सुनने दीजिए। क्या 25 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति गलत बटी, ये आंकड़ा गलत ही सरकार ने दिया है? तो इनसे पूछ लेंगे आपकी जो भूमिका, मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये गलत है आंकड़ा? नहीं, और तो ये आंकड़ा सरकार ये अभी मैं बता दूं, आप अभी फोन लगा लीजिए, बने जिसकी बात कर रहे हैं 101 की, 32 लाख शिकायतें दर्ज हैं अभी वहां पर। ये सुशासन है कि एक प्रदेश की सरकार के खिलाफ 32 लाख शिकायतें दर्ज हैं और उनका निराकरण नहीं हो पा रहा, और मुख्यमंत्री क्या बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि हमारे उन्होंने कहा 6 लाख शिकायतें रोज दर्ज हो रही हैं। आप फिर संदर्भ को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुशासन दुशासन के रूप में परिवर्तित हुआ, लेकिन कृष्ण के रूप में जो आपकी भूमिका होनी चाहिए थी उसके साथ आपने न्याय नहीं किया। यहाँ आप भीष्म की तरह, द्रोणाचार्य की तरह चुप्पी साधे बैठे हैं, सभा में मौन है, और उसके बाद भी पूछते हैं कि इसके पीछे कौन है, आपने रोका क्यों नहीं? ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप बताएं, व्यापम का आंदोलन किसने किया है? ये क्या कोई चौथी पार्टी आई मध्य प्रदेश में? ये चौथी पार्टी कोई आई क्या? आप बताएं, बिजली की दरों का सुनिए तो आप पूरी आप बोलने नहीं देना चाहते। नहीं बोलिए, आप बोले, फिर हमें नहीं अरे भाई साहब ये बताइए, बिजली की दरों के आंदोलन कौन कर रहा है? आज एक्सेल कंपनी को भगाने के लिए खुद बीजेपी को उतरना पड़ रहा है। किसके कारण? कांग्रेस के आंदोलन के कारण। आज किसानों के मुआवजे की बात कौन कर रहा है? कौन आंदोलन कर रहा है उसके पीछे? क्या आप कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं दिखाई पड़ती मध्य प्रदेश में? ये आंदोलन कौन कर रहा है? आज पदयात्रा कर रहे हैं, एक एक गांव में हमारा अध्यक्ष जाके ये चर्चा कर रहा है। क्या ये प्रदेश में एब्सेंट है कांग्रेस? क्या ये जो चीज है, ये जनरलाइज कर देना, ये प्रश्न मैं पूछूंगा, ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कहीं हमसे कमियां हो सकती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम कहीं है ही नहीं। हम कहीं नहीं है तो ये सब घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं? आप बताएं ना ये। और दूसरी, मैं आपको ऐसे, और मैं 12 नहीं, मैं 100 आंदोलन आपको गिना सकता हूँ। मैं खुद ही आंदोलन लेकिन चीज क्या है, उसको डिस्काउंट मत करिए। आप जो है, हम कहीं गलती कर रहे हैं तो बराबर करिए। और दूसरी, मैं एक और आपसे बात कहूँ कि ये प्रदेश में, एक तो हमारा आंकड़ा इन्होंने स्वयं ही बता दिया, ये 6 लाख हेक्टेयर की कहानी क्या है। नहीं तो मतलब जो सच बोला वो आप मान रहे हो। हम अपना जो हमसे उन्होंने जो सवाल किया कि 12 आंदोलन गिना दीजिए, उन्होंने कहा ना, इसके बाद तो मैं वो गिना रहा था। मैं ये नहीं, मैंने उनकी बात को गलत सही नहीं कहा। मैंने उस बात को प्रतिक्रिया के लिए मैं इस मंच से आपको कोटिशा और प्रदेश की जनता की तरफ से अनंत शुभकामनाएं देता हूं जी। अब दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, आप अभी तत्काल अभी CLC आप उस पर लोड करें और आप अभी निकाल लें। ये बोल रहे हैं कि 14,000 मेगावाट बिजली ये पैदा कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं मध्य प्रदेश। आपको अभी 5 मिनट में यही फिगर पता चल जाएगा। अगर 3,000 मेगावाट भी ये पैदा कर रहे होंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मुद्दा ही नहीं है। विकास सुशासन क्या है? इनके राज्य में 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। इस राजधानी में 8 घंटे बिजली की कटौती होती थी। मेरे समय में 3500 भी नहीं हो रहा है और 24 घंटे बिजली में 2 रुपए की बिजली बड़ा आश्चर्य तथ्य। नहीं और जो ये अपने नेता माननीय सुरेश पचौरी जी की बात कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा, विट्ठल मार्केट पे धरने पर बैठ गए और जब वहां से राहत राशि का माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऐलान किया कि आप धरना खत्म करिए, हम मध्य प्रदेश की समस्या का समाधान करें, तब इनके सारे नेता वहां जाकर के, लेकिन क्या नाटक है, नौटंकी है। और वास्तव में जन समस्याओं की बात जो राघवेंद्र जी ने कही है, ये बात सही है बिल्कुल कि कांग्रेस को जो विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस लेकिन उन्होंने आपके नजर नहीं आती है। आपके साथ माफ करना भाई साहब, आपको बुरा लगेगा अगर सरकार की कहीं गतिविधियों में कोई पकड़ आई है तो ये आपके कारण नहीं आई है। ये आरटीआईस्ट जो लोग हैं या जो जनता ने मूवमेंट थोड़ा किया है उसके कारण आई है। अगर सरकार के कामों का बारीकी से आप निरीक्षण करते, बारीकी से निगाह रखते, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी सरकार पूरी इस मन से तैयार थी कि जहां भी अच्छे चुनाव आएंगे हम पारदर्शिता के साथ उसको लागू करेंगे। लेकिन इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसा करने में विफल रही है। देखिए, इस सरकार का झूठ चाहे आरटीआई एस्टीमेट उजागर कर रहा हो, चाहे मीडिया कर रहा हो,
चाहे विपक्ष कर रहा हो। कुल मिला के स्थिति तो क्या है कि शासन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो कोई भी उजागर कर रहा हो सकता है हमने राघवेंद्र उजागर जी नहीं कहना किया हो। चाह रहे थे। जो लोग काम करते हैं उसी में आप- मैन बच्चे आप- निकालते हैं ना। आप दोनों जो करते लोगों ही नहीं, की जो तो- घर से नहीं निकले, आप वो मंजिल दोनों पे क्या लोग- आप पहुंचेंगे। दोनों लोगों की तो 12 साल से जनता सुन रही है, लेकिन कुशासन और सुशासन के बीच में कौन कृष्ण कौन दुशासन, एक बड़ा प्रश्न ये था। ये जो प्रश्न, इस प्रश्न का जो खुलासा इस मंच पर हुआ है, जो राघवेंद्र सिंह साहब ने कहा है, राघवेंद्र सिंह साहब को और सुनना चाहूंगा, मैं ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता सुनना चाहेगी। जी सर, आप बोलना चाह रहे थे कुछ। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि भूपेंद्र गुप्ता जी अगर अपनी कमी की तरफ देख लें कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, तो बहुत सारी समस्या अपने आप कम हो जाएगी। दरअसल हम जब सच को स्वीकार नहीं करते ना, तब हमसे गलतियां दर गलतियां होती। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र गुप्ता जी का वो काम नहीं है कि वो जनता के बीच जाकर संघर्ष करें। पार्टी ने उनको अलग जिम्मेदारी सौंप रखी है, वो मीडिया पर आते हैं, बात करते हैं, इसमें वो पारंगत है और उसमें वो पक्ष रखते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का मामला है जमीनी लड़ाई लड़ने का, वहाँ उनका जो फ्रंट है वो कमज़ोर है। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सच ये है कि अगर वो लड़ती तो कांग्रेस की सीटें पहले से बढ़ती। विधानसभा में सीटें घट गई। मेरा कहना यह है कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वहाँ आप साफ हो गए। ये कहीं ना कहीं बताता है, ये वो सच्चाई है, वो आईना है कि जो आपको कह रहा है कि आप ज़मीन पर कमज़ोर हैं। ये तो मैं इनसे कह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये जो सारे आंकड़े यहाँ बता रहे हैं, इसको लेकर जनता के बीच जाते तो सारी नगर निगमों में भाजपा नहीं जीत पाती। आप जीतते। जो दर्पण भूपेंद्र जी नयन जला डाले, उससे क्यों आंखें चार करे, और उसको झुटलाए क्यों, जो सच की बात करे और विष को विष कहकर पी जाए क्यों, सुधा समझकर प्यार करे। आप गरल क्यों नहीं पी रहे हैं इस बात का कि इस प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है, कुछ बजाय कुछ भी हो। दरअसल कांग्रेस जमीनी मोर्चे पर कमजोर है, इसलिए वो नगर निगम में साफ हो गई। थोड़ी सी कांग्रेस बीजेपी की कमजोरी नजर आई थी झाबुआ में, वहां बीजेपी कमजोर रही, कांग्रेस सक्रिय रही, नतीजा सामने है, कांग्रेस वहां जीत गई। इस बात को अगर ये सच्चाई को जानेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो 15 साल की हार का जो वनवास है इनका, वो टूट सकता है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो ठीक है, ना माने, लेकिन सच तो ये है कि आंकड़े बता रहे हैं कि आप विधानसभा में घट गए, आप नगर निगम में घट गए। आप नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई को तो जनता स्वीकार कर रही है ना, वो तो आईने की तरह साफ है। बाकी इनके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो इस सच को कितना आत्मसात करते हैं, कितना नहीं करते। कांग्रेस भी मेरे लिए उतनी है जैसी बीजेपी है। ना मैं कांग्रेस को नीचे करना चाहता हूं, ना मैं भाजपा को उठाना चाहता हूं। नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है, आपको सफाई देने की आवश्यकता, जनता सुन रही है। सर भूपेंद्र जी, देखिए, जहाँ तक हमारे चुनाव हारने का प्रश्न है जी, ये शाश्वत सत्य है, इसको नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर हम आपके चुनाव अगर आपके सुनिए, बस में होता तो आप इसको भी नकार देते। मेरी बात सुनिए ना, हम चुनाव हारे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। चुनाव हारे हैं, परिणाम घोषित हुए हैं। अब इसमें जो गलती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जब आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, जिसको जो पूरे प्रदेश की जनता सुनती है और वो धारणा बनाती है, जब आप ये आंकड़े अगर देते हैं जनता के बीच में, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो कम से कम उसको पूर्ण दें। हम नगर निगम हारे हैं, निश्चित रूप से हारे हैं, मगर हम नगर पालिका और नगर पंचायत जीते हैं, ये भी उसी चुनाव का हिस्सा है। लेकिन जो इस प्रदेश में केवल एक बात की जाती है कि हम नगर निगम तक में साफ हो गए, नगर निगम के नीचे की संस्थाओं में हम जीते हैं, ये भी तो उसी तथ्य का हिस्सा है। लेकिन इस तथ्य के छुप जाने से ये सिद्ध होता है कि हम पूरी तरह से नाकारा लोग हैं, हमने कोई मोर्चा, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, इसीलिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि हम नगर निगम हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बराबर हारे हैं। लेकिन हम नगर पंचायतें जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं, ये भी उसी तथ्य का एक हिस्सा है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए विपक्ष नाकारा है, विपक्ष है ही नहीं इस प्रदेश में, तब भी क्या आप अपने कुशासन को सुशासन कह सकते हैं क्या? ये सवाल इस सरकार से नहीं होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं और विपक्ष यहाँ का नकारा, इसलिए इसे सुशासन कहेंगे क्या हम? या मध्य प्रदेश में आज बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं और चूंकि विपक्ष यहाँ पर नाकारा है, तो क्या इसलिए इस कुपोषण को हम सुशासन कहने लगेंगे क्या? ये जो चीज है, इन दोनों चीजों का ये बड़ा कांग्रेस नहीं है तो क्या आप बेलगाम हो जाएंगे, बेबाक हो जाएंगे, बेबुनियाद बातें करेंगे? नवीन जी, आपने तो वैसे मान ही लिया। नवीन जी, इस दुनिया में हर शख्स झूठ से नफरत करता है,
मैं हैरान हूं इस बात को सोचकर कि कांग्रेस कितना झूठ बोलती है, अरे कितना झूठ एनसीआर भी बोलती है। तुम्हारी बोल अरे रही है, अब आप एनसीआर कांग्रेस- आपकी NCR भी रिपोर्ट कांग्रेस की है है। क्या? मध्य प्रदेश की हे जनता, भगवान, अरे भैया मध्य प्रदेश रक्षा की करो जन- प्रभु, रक्षा करो। मध्य प्रदेश की NCR भी जनता, मध्य कांग्रेस की प्रदेश है। का मतदाता NCR भारतीय जनता भी पार्टी को कांग्रेस की- लगातार चुनाव भगवान जिता रहा क्षमा है, करो। लगातार भारतीय जनता पार्टी को भगवान क्षमा करो, आशीर्वाद हम मिला है। कहाँ आ गए? अरे हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हमने जनता के सामने जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, हमने जनता जनार्दन के भरोसे को अर्जित करने की कोशिश की। किसान दुख में हम किसान के साथ खड़े, युवा दुख में हम युवा के साथ खड़े, महिला अगर परेशान है हम महिला के साथ खड़े। समय की मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये दोनों हर परिस्थितियों में हम जनता के साथ समय की हैं। प्रतिबद्धता आज के कांग्रेस चलते कहाँ है? कांग्रेस खुद आकलन करे ना, समय की कौन से नीचे प्रतिबद्धता आप के चुनाव जीत चलते गए? मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, समय की प्रतिबद्धता के चलते यहाँ मैं चर्चा समाप्त करूंगा और आपकी बात से ही समाप्त करूंगा कि भला है बुरा है जैसा भी है, लेकिन इस प्रदेश का मुखिया तो शिवराज सिंह चौहान को ही जनता ने चुना है और बार बार चुना है। क्यों चुना है, इस बात का खुलासा आज इस चर्चा में हुआ। वो इसलिए चुना है कि जो प्रदेश की जनता के साथ रहेगा, जो ग्राउंड पे वर्क करेगा, भले बुरे में सुख दुख में उसके साथ रहेगा, उसको दिखेगा सुनेगा, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता उसका वरण करेगी। कांग्रेस की एकमात्र कमजोरी जो पिछले 12 सालों में शायद कांग्रेस नहीं समझ पाई, शायद उस सच से कांग्रेस रूबरू नहीं होना चाहती, वो है जनता के बीच में जाना, वो है ग्राउंड पर जाके वर्क करना। सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से इतर आपने क्या नहीं किया है, बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं इस बात को बताना, तो शायद सुशासन की राजनीति के साथ ही कांग्रेस शासन तक आ जाती। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। कुशासन किसका, सुशासन किसका, कौन कृष्ण कौन दुशासन, ये सब जनता तय करेगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।